तो दोस्तों, क्या आप भी उनमें से हैं जो सोचते हैं कि काश हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती रहे बिना किसी रिस्क के? अगर मैं कहूं कि एक ऐसी सरकारी स्कीम है जहां आप एक बार पैसा लगाकर हर महीने अपने अकाउंट में एक तय रकम पा सकते हो, तो कैसा लगेगा? सोचिए, आपने एक बार कहीं निवेश किया और हर महीने की पहली तारीख को आपके बैंक अकाउंट में एक फिक्स पैसा आ जाए। न शेयर मार्केट का टेंशन, न किसी और चीज का झंझट, बस आराम से हर महीने अपनी इनकम एंजॉय करो। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? और अगर मैं कहूं कि यह सब बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि ये भारत सरकार की स्कीम है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ऑफिस की एक कमाल की स्कीम की, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, या जिसे हम प्यार से MIS स्कीम भी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी सैलरी से या अपने बिजनेस से जो कमाते हैं उसका एक हिस्सा बचाकर कहीं ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहां से हमें रेगुलर इनकम आती रहे। खासकर हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं या फिर हाउसवाइफ्स जो अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए एक फिक्स इनकम चाहती हैं, उनके लिए ये स्कीम वरदान से कम नहीं है। सोचो, आपकी दादी नानी या मम्मी पापा जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, अब जब वो आराम करना चाहते हैं तब भी उन्हें हर महीने एक तय पैसा मिलता रहे। ये उनके लिए कितनी बड़ी राहत की बात होगी, है ना? पिछले कुछ वीडियोस में हमने पोस्ट ऑफिस की कई शानदार स्कीम्स के बारे में बात की थी, जैसे कि NSC, KVP, PPF और भी बहुत कुछ। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक ऐसी स्कीम पर फोकस करने वाला हूं जो आपको हर महीने इनकम देने का वादा करती है। यानी आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि इतने साल बाद पैसा मिलेगा, बल्कि हर 30 दिन में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। ये स्कीम खासकर उन लोगों के लिए डिजाइन की गई है जिन्हें लिक्विडिटी चाहिए, मतलब पैसा आसानी से और नियमित रूप से मिलता रहे। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बार बार पूछते थे कि कोई ऐसी स्कीम बताओ सर जहां मेरा पैसा सेफ भी रहे और मुझे हर महीने कुछ मिलता भी रहे। तो बस दोस्तों, आपकी ये डिमांड पूरी हो गई है। पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम बिल्कुल वही चीज है जो आप ढूंढ रहे थे। इसमें आप एक लंप सम अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और फिर सरकार आपको हर महीने उस पर इंटरेस्ट पे करती है। और सबसे बड़ी बात, आपका मूलधन यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित रहता है। जब स्कीम पूरी हो जाएगी तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में सारी डिटेल्स जानने वाले हैं, जैसे कि इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कितने पैसे आप लगा सकते हो, कितना इंटरेस्ट मिलता है, कैसे अकाउंट खोलना है और इसके क्या क्या फायदे और नुकसान हैं। तो अगर आप भी अपने भविष्य के लिए एक स्टेबल और रेगुलर मंथली इनकम प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, आज हम पोस्ट ऑफिस की सबसे प्यारी स्कीम्स में से एक पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS स्कीम के बारे में एक एक चीज जानने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस खास स्कीम की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये MIS स्कीम आखिर है क्या। सोचिए, आपके पास कुछ पैसा है, मान लीजिए आपकी रिटायरमेंट के बाद का फंड या कोई और बचत। आप उस पैसे को किसी ऐसी जगह रखना चाहते हैं जहां वो बिल्कुल सुरक्षित रहे और आपको उस पर हर महीने एक फिक्स इनकम भी मिलती रहे। बस यही काम पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम करती है। आप इसमें एक मुश्त लमसम पैसा जमा करते हैं और बदले में सरकार आपको हर महीने उस पर इंटरेस्ट देती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपका वो मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित रहता है। जब 5 साल की अवधि पूरी हो जाएगी तो आपका पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। है ना कमाल की बात? एक तरह से ये आपके लिए एक सैलरी जैसा ही है जो आपको हर महीने सरकार की तरफ से मिलती है। अब बात करते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। इसकी एलिजिबिलिटी बहुत सीधी है। कोई भी 18 साल से ऊपर का भारतीय नागरिक इसमें अपना अकाउंट खोल सकता है। अगर आप अकेले अकाउंट खोलना चाहते हैं तो सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हैं, और अगर आप अपनी पत्नी, पति या किसी और के साथ मिलकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 3 लोग मिलकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई बच्चा 10 साल से ऊपर का है तो वो भी अपने नाम पर अकाउंट खोल सकता है, और अगर बच्चा 10 साल से छोटा है तो उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक, गार्डियन, उसके बिहाफ पर अकाउंट खोल सकते हैं। तो देखा आपने, ये स्कीम लगभग हर किसी के लिए है, चाहे वो एक रिटायर्ड व्यक्ति हो, कोई हाउसवाइफ हो या कोई भी जो अपनी बचत पर नियमित इनकम चाहता हो। चलिए अब पैसों की बात करते हैं। आप इसमें कितना पैसा लगा सकते हैं? इसका एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट है। आप कम से कम 1000 रुपए से ये अकाउंट खोल सकते हैं, और अगर मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो सिंगल अकाउंट में आप 9 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं तो आप उसमें 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। मान लीजिए आप और आपकी पत्नी दोनों चाहते हैं कि हर महीने आपको कुछ फिक्स इनकम आए, तो आप मिलकर 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। इससे आपको हर महीने अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। ये लिमिट इसलिए तय की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें और सरकार पर भी एक निश्चित बोझ रहे। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, कितना इंटरेस्ट मिलता है और आपको हर महीने कितने पैसे मिलेंगे। दोस्तों, इसका इंटरेस्ट रेट सरकार हर तिमाही में तय करती है, लेकिन एक बार जब आप अकाउंट खोल लेते हैं
तो आपके पूरे 5 साल के लिए वही इंटरेस्ट रेट फिक्स हो जाता है। यानी आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अभी इंटरेस्ट रेट 7% चल रहा है। ये एक उदाहरण है, लेटेस्ट रेट के लिए पोस्ट ऑफिस से कंफर्म कर लें। अगर आपने सिंगल अकाउंट में मैक्सिमम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको साल का इंटरेस्ट मिलेगा 900 और 1000 का 4% यानी 6,600 रुपए। अब ये 6,600 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे, तो इसे 12 से डिवाइड कर दीजिए। हर महीने आपके खाते में 5,50 रुपए आ जाएंगे। सोचिए, बिना कुछ किए बस एक बार पैसा जमा किया और हर महीने 5,50 रुपए सीधे आपके अकाउंट में। ये आपके घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए, जैसे दूध, अखबार, बिजली का बिल या दवाइयों के लिए कितनी बड़ी मदद हो सकती है ना? और अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा किए तो आपको हर महीने लगभग 9,250 रुपए मिलेंगे। ये तो एक पूरी छोटी मोटी सैलरी जैसी बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये अकाउंट खुलवाते कैसे हैं। ये भी बहुत आसान है। आपको बस अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाना है, अपने साथ अपना पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पते का प्रमाण, एड्रेस प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना न भूलें। वहां आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरकर अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और अपनी जमा राशि कैश या चेक के माध्यम से के साथ जमा कर दें। आप अपने बचत खाते सेविंग्स अकाउंट को MIS अकाउंट से लिंक भी करवा सकते हैं, ताकि हर महीने का इंटरेस्ट सीधे आपके बचत खाते में अपने आप आ जाए। इससे आपको हर महीने पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही नॉमिनेशन करना भी बहुत जरूरी है, ताकि इमरजेंसी में आपके बाद आपके परिवार को कोई दिक्कत न हो। इस स्कीम के फायदे तो हमने काफी देख लिए, जैसे सुरक्षित निवेश, हर महीने फिक्स इनकम, आसान प्रक्रिया। लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, यानी आपका पैसा 5 साल के लिए जमा हो जाता है। अगर आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या होगा? अगर आप 1 साल बाद लेकिन 3 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपकी जमा राशि से 2% कट जाता है। और अगर आप 3 साल बाद लेकिन 5 साल से पहले निकालते हैं तो 1% कट जाता है। यानी सरकार नहीं चाहती कि आप बीच में पैसा निकालें, लेकिन अगर इमरजेंसी है तो ऑप्शन है। दूसरा, इस स्कीम में जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है, यानी आपकी इनकम में जुड़कर उस पर टैक्स लगता है, जैसा कि फिक्स्ड डिपॉजिट में होता है। इसमें सेक्शन 80C के तहत टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी स्कीम ढूंढ रहे हैं जहां आपका पैसा सुरक्षित रहे, आपको हर महीने एक गारंटीड इनकम मिलती रहे और आपको मार्केट के उतार चढ़ाव की चिंता न करनी पड़े, तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। खासकर हमारे बुजुर्गों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए या उन लोगों के लिए जिन्हें नियमित कैश फ्लो की जरूरत होती है, ये स्कीम किसी वरदान से कम नहीं है। तो सोचिए मत, अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाइए और इस शानदार स्कीम का फायदा उठाइए। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। अब दोस्तों, जानकारी तो हमने ले ली, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम ये समझें कि ये सारी बातें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, खासकर हम जैसे आम मिडिल क्लास परिवारों के लिए कितनी मायने रखती हैं। आखिर क्यों पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम MIS हमारे लिए सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि एक भरोसा और एक सहारा बन सकती है। चलिए आज जरा इसी पर खुलकर बात करते हैं, कुछ कहानियों और अपने आसपास के उदाहरणों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो हम भारतीयों के लिए, खासकर मिडिल क्लास परिवारों, दोस्तों, पिछली बातचीत में हमने देखा कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम MIS हमारे जैसे आम मिडिल क्लास परिवारों के लिए कितना अच्छा सहारा बन सकती है। सुरक्षा, हर महीने की फिक्स इनकम, ये सब सुनकर मन को बड़ी तसल्ली मिलती है ना? खासकर जब बात आती है मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने की। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हमें दोनों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ चमक देखेंगे और उसके पीछे की बातों को नजरअंदाज कर देंगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए आज जरा ईमानदारी से MIS स्कीम के कुछ नुकसानों या यूं कहें कि कुछ ऐसी बातों पर बात करते हैं जिन्हें जाने बिना निवेश करना समझदारी नहीं होगी। ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि आपकी पैसों की प्लानिंग के लिए एक जरूरी जानकारी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जिस पर हमने थोड़ी चर्चा की थी वो है इसका 5 साल का लॉक इन पीरियड। अब आप कहेंगे, अरे 5 साल तो कोई बड़ी बात नहीं, निकल जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिंदगी का क्या भरोसा। आज हमारी प्लानिंग कुछ और है, कल कोई इमरजेंसी आ गई तो? मान लीजिए अचानक घर में किसी की तबीयत बिगड़ गई, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई या कोई और बड़ा खर्च आ गया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे में अगर आपको अपना पैसा बीच में निकालना पड़ा तो क्या होगा? स्कीम कहती है कि अगर आप 1 साल बाद लेकिन 3 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपकी जमा राशि से 2% कट जाता है, और अगर आप 3 साल बाद लेकिन 5 साल से पहले निकालते हैं तो 1% कट जाता है। ये सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए जमा किए हैं जो कि MIS की सिंगल अकाउंट की लिमिट है। अगर 2% कटा तो सीधे 18,000 रुपए का नुकसान।
ये 18,000 रुपए आपके ही मेहनत के पैसे हैं जो सिर्फ इसलिए कट गए क्योंकि आपको बीच में जरूरत पड़ गई। ये दिखाता है कि ये स्कीम आपको लिक्विडिटी यानी जब चाहे पैसा निकालने की आजादी नहीं देती। आपका पैसा 5 साल तो दोस्तों, पिछली बातचीत में हमने देखा कि पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम MIS हमारे जैसे आम मिडिल क्लास परिवारों के लिए कितना अच्छा सहारा बन सकती है। सुरक्षा, हर महीने की फिक्स इनकम, ये सब सुनकर मन को बड़ी तसल्ली मिलती है ना? खासकर जब बात आती है मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने की। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हमें दोनों को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ चमक देखेंगे और उसके पीछे की बातों को नजरअंदाज कर देंगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो चलिए आज जरा ईमानदारी से MIS स्कीम के कुछ नुकसानों या यूं कहें कि कुछ ऐसी बातों पर बात करते हैं जिन्हें जाने बिना निवेश करना समझदारी नहीं होगी। ये सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि आपकी पैसों की प्लानिंग के लिए एक जरूरी जानकारी है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जिस पर हमने थोड़ी चर्चा की थी वो है इसका 5 साल का लॉक इन पीरियड। अब आप कहेंगे अरे 5 साल तो कोई बड़ी बात नहीं, निकल जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिंदगी का क्या भरोसा। आज हमारी प्लानिंग कुछ और है, कल कोई इमरजेंसी आ गई तो। मान लीजिए अचानक घर में किसी की तबीयत बिगड़ गई, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई या कोई और बड़ा खर्च आ गया जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे में अगर आपको अपना पैसा बीच में निकालना पड़ा तो क्या होगा? स्कीम कहती है कि अगर आप 1 साल बाद लेकिन 3 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो आपकी जमा राशि से 2% कट जाता है, और अगर आप 3 साल बाद लेकिन 5 साल से पहले निकालते हैं तो 1% कट जाता है। ये सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन मान लीजिए आपने 9 लाख रुपए जमा किए हैं जो कि MIS की सिंगल अकाउंट की लिमिट है। अगर 2% कटा तो सीधे 18,000 रुपए का नुकसान। ये 18,000 रुपए आपके ही मेहनत के पैसे हैं जो सिर्फ इसलिए कट गए क्योंकि आपको बीच में जरूरत पड़ गई। ये दिखाता है कि ये स्कीम आपको लिक्विडिटी यानी जब चाहे पैसा निकालने की आजादी नहीं देती। आपका पैसा 5 साल के लिए एक तरह से फंस जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हमें MIS में निवेश करना ही नहीं चाहिए? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें किसी भी स्कीम में आंख बंद करके निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी खूबियों और कमियों को समझकर एक स्मार्ट प्लानिंग करनी चाहिए। MIS की ये जो लिक्विडिटी वाली चुनौती है ना, इसे भी हम अपनी सूझबूझ से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल रणनीतियां अपनानी होंगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालो। इसे फाइनेंस की भाषा में डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आप MIS में निवेश कर रहे हैं तो अपनी सारी बचत सिर्फ इसी में मत लगा दीजिए। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए की बचत है और आप मासिक इनकम भी चाहते हैं, तो ऐसा मत कीजिए कि पूरे 10 लाख MIS में डाल दें, बल्कि इसमें से एक हिस्सा जो आपको लगता है कि अगले 5 सालों तक आपको बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे MIS में डालिए। बाकी का पैसा आप कहीं और रखें जहां लिक्विडिटी ज्यादा हो, जैसे कि एक अच्छी बचत योजना में या फिर एक इमरजेंसी फंड के तौर पर अपने सेविंग्स अकाउंट में। मान लीजिए घर में कोई इमरजेंसी आ गई तो आप उस इमरजेंसी फंड से पैसे निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि आप MIS से पैसा निकालकर नुकसान झेलें। एक दोस्त है मेरे, राजेश भैया, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे बचाए थे। उन्हें लगा कि 5 साल में शादी हो जाएगी तो MIS में डाल दिए ताकि हर महीने कुछ ब्याज मिलता रहे। लेकिन बेटी की शादी की बात 3 साल में ही पक्की हो गई और उन्हें पैसे की जरूरत पड़ गई। जब उन्होंने MIS से पैसा निकाला तो 2% कट गया। अगर उन्होंने कुछ पैसा लिक्विड फंड्स या शॉर्ट टर्म FD में रखा होता तो उन्हें ये नुकसान नहीं होता। दूसरी बात, अपनी लिक्विडिटी की जरूरतों को बहुत ध्यान से प्लान करें। MIS में निवेश करने से पहले एक बार अपनी जरूरतों का हिसाब किताब लगाइए। क्या आपको अगले 5 साल में कोई बड़ा खर्च करना है, जैसे घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च आना है? अगर हाँ तो उस पैसे को MIS में मत डालिए। MIS उनके लिए ज्यादा बेहतर है जिन्हें अगले 5 साल तक उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ने वाली और जो सिर्फ उस पर मिलने वाली मासिक इनकम पर निर्भर रहना चाहते हैं। खासकर रिटायर्ड लोग जिन्हें हर महीने एक फिक्स इनकम चाहिए और उनके पास अब कोई सैलरी नहीं आती, उनके लिए MIS बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आप अभी युवा हैं और आपकी कमाई अभी शुरू हुई है तो शायद आपको ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और MIS जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी कुल बचत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही डालना चाहिए। अपने 6 महीने से लेकर 1 साल तक के खर्चों के बराबर का पैसा हमेशा एक ऐसे अकाउंट में रखिए जहां से आप उसे कभी भी निकाल सकें, जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। ये आपका सुरक्षा कवच है। एक और स्मार्ट तरीका है जिसे लैडरिंग कहते हैं। ये खासकर उनके लिए उपयोगी है जिनके पास एक बड़ी रकम है और वो उसे MIS में निवेश करना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास 9 लाख रुपए हैं और आप MIS में निवेश करना चाहते हैं, तो एक साथ 9 लाख रुपए का एक ही MIS अकाउंट खोलने की बजाय आप इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जैसे 3 लाख रुपए के 3 अलग अलग MIS अकाउंट। अब इन तीनों को अलग अलग समय पर खोलिए।
मान लीजिए आपने पहला अकाउंट आज खोला, दूसरा 6 महीने बाद और तीसरा 1 साल बाद। इससे क्या होगा? आपके तीनों अकाउंट अलग अलग समय पर मैच्योर होंगे। जब पहला अकाउंट मैच्योर होगा तो दूसरा अभी भी चल रहा होगा। इससे आपको एक साथ सारे पैसे के लॉक इन होने की चिंता नहीं रहेगी और जरूरत पड़ने पर कुछ समय के अंतराल पर आपको पैसे मिलते रहेंगे। ये थोड़ा एडवांस तरीका है, लेकिन अगर आप इसे समझ लें तो ये आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी दे सकता है। और सबसे जरूरी सलाह दोस्तों, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को हमेशा रिव्यू करते रहें। जिंदगी बदलती है, हमारी जरूरतें बदलती हैं और हमारे निवेश भी बदलने चाहिए। साल में एक बार कम से कम अपनी सारी स्कीम्स को देखिए, उनकी परफॉर्मेंस देखिए, अपनी जरूरतों से उनका मिलान कीजिए। क्या MIS अभी भी आपके लिए सही है? क्या इसकी ब्याज दरें अभी भी आकर्षक हैं? क्या कोई और बेहतर विकल्प उपलब्ध है? अगर आपको थोड़ी भी दुविधा हो तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने में हिचकिचाइए मत। वो आपकी स्थिति को समझकर आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। याद रखिए, MIS एक अच्छा टूल है, लेकिन ये आपकी फाइनेंशियल टूलकिट का सिर्फ एक हिस्सा होना चाहिए, न कि पूरी टूलकिट। तो दोस्तों, सोच समझकर प्लानिंग के साथ निवेश कीजिए और अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित और समझदारी से बढ़ाइए। तो दोस्तों, हमने आज पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम यानी MIS के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि ये स्कीम किन के लिए सबसे अच्छी है और किन को इस पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। ये उन लोगों के लिए तो एक वरदान की तरह है जिनकी रेगुलर सैलरी अब नहीं आती, जैसे हमारे रिटायर्ड माता पिता या वो लोग जो एक फिक्स्ड इनकम पर निर्भर हैं। हर महीने बैंक अकाउंट में एक तय रकम का क्रेडिट होना, ये वाकई में बहुत सुकून देता है ना? लेकिन याद रखिए, हर चीज का एक सही समय और सही जगह होती है। अगर आप अभी युवा हैं और आपकी कमाई अभी शुरू हुई है तो शायद आपको ग्रोथ पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। MIS जैसे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी कुल बचत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही डालिए। अपनी ज्यादातर बचत को उन जगहों पर लगाइए जहां आपके पैसे तेजी से बढ़ सकें, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या दूसरे ग्रोथ ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन हाँ, एक बात जो सबको हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे आप युवा हो या अनुभवी, अपना इमरजेंसी फंड। अपने 6 महीने से लेकर 1 साल तक के खर्चों के बराबर का पैसा हमेशा एक ऐसे अकाउंट में रखिए जहां से आप उसे कभी भी निकाल सकें, जैसे सेविंग्स अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। ये आपका सुरक्षा कवच है, आपका सबसे पहला और सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल दोस्त। और हाँ, वो लैडरिंग वाला स्मार्ट तरीका याद है ना? अगर आपके पास एक बड़ी रकम है और आप उसे MIS में निवेश करना चाहते हैं तो एक साथ पूरा पैसा लॉक करने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अलग अलग समय पर निवेश कीजिए। जैसे हमने 9 लाख रुपए को 3-3 लाख के 3 MIS अकाउंट में बांटकर अलग अलग समय पर खोलने की बात की थी। इससे क्या होगा? आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और जरूरत पड़ने पर आपके सारे पैसे कभी एक साथ लॉक नहीं होंगे। ये आपको मानसिक शांति देता है और पैसों की जरूरत पड़ने पर हाथ पांव फूलने से बचाता है। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात क्या है? वो है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लगातार रिव्यू करते रहना। जिंदगी बदलती है, हमारी जरूरतें बदलती हैं, हमारे खर्चे और सपने बदलते हैं, तो हमारे निवेश भी बदलने चाहिए। साल में एक बार तो जरूर अपनी सारी स्कीम्स को देखिए, उनकी परफॉर्मेंस देखिए और अपनी जरूरतों से उनका मिलान कीजिए। क्या MIS अभी भी आपके लिए सही है? क्या इसकी ब्याज दरें अभी भी उतनी ही आकर्षक हैं? क्या कोई और बेहतर विकल्प उपलब्ध है? और अगर आपको थोड़ी भी दुविधा हो, थोड़ी भी कंफ्यूजन हो, तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। वो आपकी स्थिति को समझकर आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। याद रखिए, MIS एक अच्छा टूल है, एक शानदार विकल्प है, लेकिन ये आपकी पूरी फाइनेंशियल टूलकिट का सिर्फ एक हिस्सा होना चाहिए, न कि पूरी टूलकिट। तो दोस्तों, अब जब आपको MIS के बारे में सारी जानकारी मिल गई है तो देर किस बात की? सोच समझकर अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक अच्छी प्लानिंग के साथ निवेश कीजिए। अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाइए और उसे समझदारी से बढ़ाइए। स्मार्ट निवेश ही आपको फाइनेंशियल